हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हॉरर नाइट्स की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की यह घटना हमारे साथ जिन्होंने शेयर की है, उन्होंने अपना नाम बताने से हमें मना किया है, तो इसलिए हम उनका नाम गुप्त रखना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना ये है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर, जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। और हाँ, उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओ, तो ये है हम तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना यह है कि यह भूत प्रेत जैसी आत्माओं रहती हैं। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत हैं? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यह साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हम मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाएं देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हाड़ पिंजर पड़े थे और बहुत ज्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए।
हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और अस्पताल के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यह मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों की हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो भी मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या वो तीनों आपकी और हमारी तरह इंसान थे, या फिर सचमुच कोई ऐसे नरभक्षी या कोई आत्मा थी? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो, आज की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। कृपया अपना प्यार हमारे ऊपर भी बनाएं। धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों कल की कहानी के में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें।